students, welcome back to my YouTube channel Varut English Hub. This is Rajni. Dear students, in this lecture we are going to discuss syllable. तो देखिए स्टूडेंट्स, syllable क्या होता है। syllable देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि वो उसे डिफ़िकल्ट मानते हैं। पर आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो हम करेंगे इजी टू कम्प्लेक्स मेथड में, यानी आसान से डिफ़िकल्ट में। पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कुछ भी आसान से डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बल्कि ये मेथड कैसा रहने वाला है, ये रहेगा इजी टू इजी मेथड, यानी कि आसान से आसान मेथड से हम यहाँ करेंगे। सिलेबल में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी कभी नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सिलेबल। तो देखिए सिलेबल ये टॉपिक करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे वोवल साउंड्स। तो देखिए वोवल क्या होते हैं, यानी कि वोवल साउंड्स क्या होती है। जब हम अ, ई, आई, ओ, यू ये लेटर है, जो इन लेटर की जो साउंड होगी, तो देखिए हमें ये लेटर नहीं देखने बल्कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसकी साउंड, इन सभी की साउंड। जैसे कि यहाँ पर ए, अगर ए की साउंड चाहे तो वो कोई वोवल है चाहे कोई कॉन्सोनेंट है, यानी इन पांच को छोड़कर कोई भी लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उनमें अगर इन पांचों में से किसी भी एक की साउंड मिल जाती है तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे वोवल साउंड में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इतने बात आपको यहाँ से बस याद रखनी है कि जहाँ पर ये साउंड्स होगी वो हमारे कौन से होंगे, वोवल साउंड्स होंगे। इससे आगे का टॉपिक मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल इजी बना दूँगी आपके लिए मैं। तो देखिए ए, ई, आई, ओ एंड यू ये हमारे 5 वोवल साउंड्स हैं। जहाँ ये साउंड्स होंगे वहाँ सिलेबल होगा। तो देखिए सिलेबल है क्या, अब हम पढ़ते हैं इसकी एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन जो बिल्कुल क्लियर कर देगी कि सिलेबल है क्या। सिलेबल क्या है, सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल एक वर्ड का, तो देखिए सिलेबल कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं होगा सिलेबल, बल्कि उस शब्द का एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा। दैट कंटेन्स अ सिंगल वोवल साउंड, जिसमें क्या होगी, एक सिंगल वोवल साउंड होगी, यानी उस वर्ड के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक वोवल साउंड मिलेगी। एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और जिसे प्रोनाउंस किया जाएगा एज अ यूनिट, यानी उस सिंगल वोवल साउंड को हम अकेले प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि उसे एक यूनिट में पढ़ेंगे। कभी भी एक सिंगल साउंड सिलेबल नहीं होगी, जब वो यूनिट के अंदर होगी तभी वो एक सिलेबल होगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल जो इसको क्लियर कर देगा बिल्कुल इस डेफिनेशन को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सन, तो ये सन क्या है, पूरा वर्ड है, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड। तो इस वर्ड का एक पार्ट होगा सिलेबल, जो क्या होगा, एक सिंगल वोवल साउंड। तो यहाँ सन है जो, इसमें 3 लेटर है जिनमें एक एस है, कॉन्सोनेंट, एस को हम कॉन्सोनेंट में रखते हैं, कॉन्सोनेंट में, क्योंकि इनसे अलग है तो वो कॉन्सोनेंट ही हुआ। अब यू क्या है, यू इनमें आता है तो ये हमारी वोवल साउंड है, और जो एन बचा ये भी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ एक पैटर्न बना जिसे हम क्या पैटर्न कहेंगे, सी वी सी, सी वी सी पैटर्न। अब देखिए ये सन क्या है, पूरा एक वर्ड, इसमें एक सिंगल वोवल साउंड है इस वर्ड के अंदर, जो कौन सी है, यू। तो यू हमारी एक सिंगल वोवल साउंड है, और यही क्या है, हमारा सिलेबल। तो आपको पता चला सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल एक वोवल साउंड को ही कहा जाता है, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। अब इस यू को हम सिंगल प्रोनाउंस करेंगे यहाँ, अगर यू को अकेला सिंगल प्रोनाउंस करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा हमारे लिए। जब हम इसे एक यूनिट में, अब मैंने यहाँ पर एस और एन के साथ यू को प्रोनाउंस किया सन, तो जब हम एक सिंगल वोवल को 2 कॉन्सोनेंट के साथ, एक कॉन्सोनेंट के साथ या कितने भी कॉन्सोनेंट्स के साथ
प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, एक सिलेबल साउंड होगी, यानी वो एक सिलेबल ही होगा। तो ये हमारी सिलेबल की डेफिनेशन हुई और आपको ये क्लियर हो चुका होगा जब भी किसी वर्ड में कोई वोवल आता है तो उसे हम सिलेबल कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए ये जो सिलेबल है इनके अलग अलग नाम होते हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। तो सिलेबल के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ जो हमने ये सन लिखा था, सन के अंदर कितनी वोवल साउंड थी, सिर्फ एक, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेबल। तो इस सन वर्ड के अंदर कितने सिलेबल है, सिंगल सिलेबल, सिर्फ एक सिलेबल है। इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ एक सिलेबल मिलेगा, कितने, सिर्फ वन साउंड मिलेगी, सिलेबल मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, ऐसे सिलेबल का नाम होगा मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक या सिलेबिक भी आप कहते हो इसे, मोनोसिलेबिक, जहाँ सिर्फ एक होगा, क्योंकि मोनो का अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो जहाँ सिंगल साउंड है उसे हम कहते हैं मोनोसिलेबिक। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करती हूँ टू साउंड के, टू सिलेबल के वर्ड्स की। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ टू सिलेबल्स के किसी वर्ड की, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा कनिंग, तो कनिंग में हमारे पास कितने वोवल साउंड्स है, कितने सिलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अगर आपको इनका उच्चारण नहीं पता चलता कि कितने साउंड है यहाँ पर, तो मैं इजी मेथड आपको बताती चलूँगी यहाँ पर, जो आपको नोट करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए कनिंग, तो देखिए जितने बार आप क्लैप करोगे उनमें एक हमारा वोवल होगा, तो उनको क्लैपिंग के साथ हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए कनिंग, अ ई, तो कितनी क्लैपिंग हुई, टू क्लैपिंग। तो यहाँ पर हमारा सिलेबल कैसा हुआ, जिसमें टू सिलेबल होंगे, तो कौन से हैं, एक तो ये और ये ई, कनिंग। तो इनको हम देखिए डिवाइड कर करके पढ़ते हैं, कनिंग, तो ये कितने सिलेबल हुए, टू। तो जहाँ पर टू सिलेबल होंगे उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा बाईसिलेबिक, या फिर हम इसी को कह देते हैं डाईसिलेबिक, बाईसिलेबिक और डाईसिलेबिक, इसी का नाम होता है। अब देखिए मान लीजिए अब वन नहीं आया, टू नहीं आया, बल्कि टोटल थ्री सिलेबल आए किसी वर्ड के अंदर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक वर्ड। मान लीजिए मैंने लिखा हॉस्पिटल, तो अब आपको देखिए समझ आया होगा, हॉस्पिटल, यहाँ पर देखिए ओ ई अ, तो ये थ्री साउंड्स है, जो ये हमारे थ्री सिलेबल हुए। तो कितने हुए टोटल, थ्री सिलेबल, तो इसका नाम क्या हुआ, ट्राई सिलेबल। थ्री को हम कहते हैं ट्राई, मोनो को कहते हैं सिंगल, बाई या फिर डाई को कहते हैं टू, एंड ट्राई को कहते हैं थ्री। तो थ्री सिलेबल, तो इसका नाम क्या हुआ, ट्राई सिलेबिक। ये आपको याद रखना है, क्या नाम हुआ, ट्राई सिलेबिक। अब देखिए फोर्थ वर्ड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फो टोग रे फर। तो यहाँ देखिए फो टोग रे फर, फोर यहाँ पर हमारे साउंड्स निकल कर आए, फो टोग रे फर। अब हमें डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ कितने साउंड हुए, यहाँ हुए हमारे फोर सिलेबल। तो जहाँ पर थ्री से ज़्यादा, चाहे फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन, 8, 100, थाउजेंड्स, मिलियंस, कितने भी सिलेबल आ जाए थ्री के बाद में, तो उसका नाम हमारा क्या रहेगा, उसका होगा पॉलीसिलेबिक। तो उसका नाम हमारा क्या होगा, पॉलीसिलेबिक।
तो क्या नाम होगा उसका? जहाँ पर 3 से ज़्यादा होंगे वो होगा हमारा पॉलीसिलेबिक। अब देखिए आपको सिलेबल पता चला क्या होते हैं, इनके नेम पता चले क्या क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सिलेबल के पार्ट्स बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्ट्रक्चर बताइए, सिलेबल का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी ढांचा जब अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कुछ एक चीज़ बना देते हैं तो उसी को एक स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सिलेबल बनते कैसे हैं, तो इनके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है, फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर का ऑनसेट। ऑनसेट आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है। ऑन को हम 1, यहाँ भी तो ऑन आता है, तो इसको हम इससे रिलेट करके या लिंक करके लर्न कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो ऑनसेट क्या रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर। अब ऑनसेट देखिए क्या होता है, अ कॉन्सोनेंट, ये हमेशा क्या रहेगा, एक कॉन्सोनेंट। तो इसलिए मैं कॉन्सोनेंट का सी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ऑनसेट क्या होगा, सी को कहते हैं, यानी इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं हम ऑनसेट। अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग, प्रीसीड क्या होता है, प्री देखिए प्री अपने आप में क्या होता है, पहले, जो पहले आता है वो क्या होगा, प्रीसीडिंग। अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग द वोवल इन अ सिलेबल, जब कोई कॉन्सोनेंट प्रीसीड करेगा यानी किसके पहले आएगा, प्रीसीडिंग द वोवल, एक वोवल से पहले आएगा। जब कोई कॉन्सोनेंट किसी वोवल से पहले आएगा, यानी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बना, सी वी का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑनसेट क्या हुआ, जो एक वोवल से पहले आता है। अब ये वोवल से क्या हुआ, पहले आया इन अ सिलेबल। उसके बाद देखिए इट इज ऑलवेज बी अ कॉन्सोनेंट। ऑनसेट क्या होता है, हमेशा ही एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए मैंने इसका नाम पहले ही आपको बता दिया कि इसका नाम क्या है, सी नाम है। देखिए आपके एग्ज़ाम में आप बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बना के आना, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ से दिए जाएंगे। अब देखिए आपको पता चला ऑनसेट क्या है, क्या हुआ ये सी, और इसके बाद क्या होगा, तुरंत बाद वी होगा, यानी कि एक वोवल साउंड होगी। उसके बाद सेकंड इसका आता है पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम होता है पीक। पीक को हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस ही क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सिलेबल, ये एक सिलेबल का सेंट्रल पार्ट होगा। अब देखिए मैं आपको एक वर्ड था हमारा जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो आपको याद रहेगा, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ इसको, ताकि आपको एक ही वर्ड से सब कुछ समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए सन पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको दिखाई दिया स, एस साउंड, तो ये एस क्या हुआ, हमारा एक कॉन्सोनेंट हुआ। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सिलेबल। अब ये हमारा पूरा एक सिलेबल बना था जो, इसका सेंट्रल पार्ट, सेंटर में कौन है, यू, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। क्या हुआ ये, न्यूक्लियस, और ये क्या है, एक वोवल साउंड। तो ये हमेशा क्या रहेगा, सेंट्रल पार्ट। तो कहाँ पर है ये यू, सेंटर में, ये आपको याद रखना है, सेंटर में होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सिलेबल। मोस्ट कॉमनली अ वोवल, और देखिए ये हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, ये हमेशा क्या होगा, एक वोवल होगा, ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमनली क्या रहेगा, ये वोवल ही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, वोवल, और है कहाँ पर ये, सेंटर में। सिलेबल विद शॉर्ट वोवल रेफर्ड टू एज लाइट सिलेबल, जहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट वोवल होगा। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पर शॉर्ट वोवल होगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइट सिलेबल। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा ये हमारा एक लाइट सिलेबल है। लाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट वोवल है। अब हम इसको अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारा कैसा होगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सन, ये होगा। तो इसमें कितने वोवल है, सिंगल, यानी कि ये क्या है, मोनोसिलेबिक है। तो इसको हम कहते हैं लाइट सिलेबल, जहाँ पर सिर्फ एक ही वोवल साउंड होगी, एक होगी, एक ही काउंट होगी वो, तो उसको हम लाइट सिलेबल कहते हैं। जहाँ पर लॉन्ग वोवल होगा, अब देखिए वोवल कैसे होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आपको ये पता है, मेड,
ये मेड वर्ड है जो, इसमें सिलेबल कहाँ है? तो देखिए आपको दिखा मेड, तो हमारा जो यहाँ पर बनेगा ये हमारा क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ये ए बनेगा। तो देखिए जो मेड बोलते टाइम आप कितने क्लैपिंग कर पाओगे? मेड, क्या आप म अ डी ई ऐसे नहीं करोगे, बल्कि क्या होगा? मेड। तो सिर्फ एक क्लैपिंग हुई है, तो कितने सिलेबल है यहाँ पर? यहाँ पर एक सिंगल सिलेबल है, ये आपको याद रखना है, सिंगल सिलेबल। ए हमारा साइलेंट है यहाँ। तो देखिए मेड ए की साउंड है, तो ए की साउंड है, तो ए को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है ए। अगर मैं मेड को यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करूँ यहाँ, तो ये क्या होगा? मेड, ये होगा। इसको हम ए कहते हैं जब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू साउंड आपको दिखाई देगी जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे इसका, पर ये काउंट कितनी हुई? मेड, सिंगल हुई ना। तो ये क्या है? हमारी सिलेबल है, ये एक सिंगल सिलेबल है ये भी। तो यहाँ पर वोवल कैसे है? यहाँ पर हमारे वोवल है लॉन्ग। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है थर्ड पार्ट इसका स्ट्रक्चर में, थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं कोडा। और कोडा का ही और नाम देखें तो राइम है, या फिर इसको हम राइम कह देते हैं। तो कोडा का ही राइम या फिर राइम नेम है। अब देखिए कोडा क्या होता है? ये जो कॉन्सोनेंट, ये हमेशा क्या होगा? एक कॉन्सोनेंट होगा फॉलोइंग द वोवल इन अ सिलेबल, और हमेशा ये फॉलो करेगा, यानी बाद में आएगा। किसके बाद में? एक वोवल के बाद में। अब यहाँ पर हमारा सन था, यहाँ पर देखिए ये वोवल है हमारा जो कि सेंट्रल पार्ट है, ये क्या है? वोवल। और इसके बिल्कुल बाद में आएगा जो वो क्या है? हमारा कोडा, जो हमेशा क्या रहेगा? एक कॉन्सोनेंट रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सी लगाया। तो इसका नाम, ऑनसेट का नाम आपको याद रखना है। क्या नेम होता है ऑनसेट का? सी। और न्यूक्लियस का नेम क्या होगा? वो होगा वी। और कोडा है जो, इसका नेम क्या रहेगा? सी। तो इसका पैटर्न आपको पता चला, CBC पैटर्न होगा यहाँ पर, CBC। उसके बाद देखिए ये हमेशा वोवल के बाद आएगा, ये पता चला आपको। द न्यूक्लियस एंड कोडा टुगेदर फॉर्म द राइम ऑफ द सिलेबल। और देखिए जब ये न्यूक्लियस और कोडा, अब न्यूक्लियस कहाँ है? ये है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस प्लस कोडा जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, न्यूक्लियस प्लस कोडा, तो ये मिलकर क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? राइम बनाते हैं। तो न्यूक्लियस प्लस कोडा इक्वल टू राइम, न्यूक्लियस प्लस कोडा इक्वल टू राइम। तो यहाँ देखिए अच्छे से आपने डेफिनेशन जान लेंगे कि क्या होगा। अब न्यूक्लियस और कोडा मिलेंगे तो राइम बनाएंगे। अब कैसे राइम बनेगी? आपको ये समझ नहीं आया होगा कि राइम क्या होता है। अब देखिए जब हम कोई पोइट्री लिखते हैं, कोई पोएम लिखते हैं, या फिर आपने कोई पोएम पढ़ी होगी, तो वहाँ आपने देखा होगा जब हम लास्ट के वर्ड पे पढ़ते हैं तो सभी जो सेंटेंसेस होते हैं, सभी लाइंस होती है, उनके लास्ट में जो वर्ड है उनकी आपस में सभी की एक तुक होती है, कैट, फैट, मैट, रैट, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पोएम है जिसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। इस पोएम का नेम है द फैट कैट। ये एक राइम पोएम है जिसका नेम है द फैट कैट। अब ये पोएम क्या है? आई हैड अ कैट। तो यहाँ पर देखिए कैट, तो ये कैट हमारा क्या है? एक सिलेबल है। अब इस सिलेबल के अंदर पैटर्न आपको कैट में समझ आया? क्या है पैटर्न यहाँ पर? कैट, कैट में सी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, ए क्या है? वोवल, और टी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो इसे हम कहते हैं ऑनसेट। और इस अ को क्या कहेंगे? ये हमारा होगा न्यूक्लियस या पीक। और जो ये थर्ड है ये क्या है हमारा? कोडा, जिसे हम राइम कहते हैं। तो ये जब मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिला? न्यूक्लियस प्लस कोडा, न्यूक्लियस प्लस कोडा। जब ये दोनों मिले बी एंड सी, यानी कि ए एंड टी, जब ये ए एंड टी मिले तो यहाँ पर क्या बनी हमारी? ये इक्वल टू किसके होगा? राइम के। तो क्या बनी यहाँ पर हमारी? राइम। तो जब ये दो हमारे क्या मिलेंगे? अल्फ़ाबेट मिलेंगे, तभी हमारी कोई राइम बनेगी। तो इसलिए कहा जाता है न्यूक्लियस और कोडा मिलकर क्या बनाते हैं? एक राइम। तो यहाँ देखिए कैट, कैट के साथ फैट। तो देखिए यहाँ जो ये फर्स्ट है ऑनसेट, ये तो हमारा अलग है। जो ये एट और यहाँ एट, जब ये हमारे आपस में मैच होते हैं तब क्या बनती है? राइम बनती है।
तो इतना आपको समझ आ गया कि राइम कैसे बनेगी जब हमारे न्यूक्लियस और कोडा आपस में मिलेंगे हर एक लाइन में। देखो उसके बाद देखिए, द न्यूक्लियस एंड कोडा टुगेदर फॉर्म द राइम ऑफ द सिलेबल, ये आपको पता चल गया। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर पार्ट, जिसमें एक ओनसेट है कॉन्सोनेंट, एक न्यूक्लियस है वोवल और एक कोडा है जो क्या रहेगा हमारा राइम बनाएगा। इसके बाद हम जान लेते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट को। अब ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ डेफिनेशन से जान लेते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। द सिलेबल्स विच कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स, ऐसे सिलेबल जिसमें सिर्फ क्या होगा, वोवल साउंड नहीं होगी बल्कि क्या होगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड होगी। दे फॉर्म अ सिलेबल ऑन देयर ओन, और ये कॉन्सोनेंट साउंड ही खुद में ही क्या बना लेगी, अपने आप से ही वो वोवल साउंड बना देगी। यानी किसी वर्ड के अंदर वोवल साउंड नहीं होगी बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होगी, और वो कॉन्सोनेंट साउंड्स खुद में ही क्या कर लेगी, वोवल बन जाएगी, खुद बना देगी वो नया वोवल। तो उसी को हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। दे ऑल्सो कॉल्ड सोनोरेंट, इन्हें सोनोरेंट भी कहते हैं या फिर इन्हीं का नाम होता है रेजोनेंट, रेजोनेंट या सोनोरेंट, ये इन्हीं का नाम है सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स का नाम, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। अब देखिए इनमें कौन से आते हैं जो सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे कि ल साउंड, म, तो इसको कहते हैं ल साउंड, म साउंड, न साउंड, ल, म एंड न, ये साउंड्स है जो 3 साउंड्स। इनके अलावा कई बार आर को भी इनमें इंक्लूड कर देते हैं, आर साउंड, पर हम यहाँ पर इन 3 को ही मानेंगे हमारी सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। तो ल, म और न फंक्शंस एज सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स, ये कैसे काम करते हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स के रूप में काम करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे ल है, म है, न है, तो यहाँ हम सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सिंपल ही लिख लेते हैं। सिंपल भी तो क्या है, अपने आप में एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट इंक्लूड करने वाला सिलेबल है। तो ये हमारा पूरा सिलेबल है। जो सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहाँ है इसमें, तो देखिए सिंपल हम डिवाइड करके लेते हैं हमेशा। हमें हमेशा क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे उनके बीच में एक वोवल साउंड होनी ही चाहिए। जहाँ वोवल साउंड होगी वही सिलेबल होगा। तो सिलेबल की पहचान क्या है कि वहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक वोवल साउंड मिलेगी और बीच में मिलेगी। पर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि जो ये पल है, सिम में तो आपको आई दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये तो हमारा सिलेबल में हुआ। पर जो ये पल आया, क्या यहाँ पर पल तो पी एल है, इनके बीच में कोई वोवल साउंड नहीं है। पर जो ये पल, अगर हम इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने पर हम इसे कैसे लिखेंगे, सिम पल, इसको हम देखिए सवा कहते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर एक बोल खुद ही निकल कर आया, सवा भी तो क्या है, एक बोल साउंड है। तो यहाँ पर सिंपल, जब हम क्लैपिंग करते हैं सिंपल, क्या हम सिंपली तो नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे सिंपल। तो यहाँ पर हमारे 2 बोल साउंड्स है। तो यहाँ कितने हैं, 2 सिलेबल्स है। तो ये देखना है हमें कि जहाँ पर अपने आप में इनके बीच में कोई बोल साउंड नहीं होगी, जब ये खुद क्या करेंगे, एक बोल साउंड बना देंगे। क्या बोल साउंड बना दी इन्होंने बना दिया सवा, एक बोल साउंड है सवा जो इन्होंने खुद बना दी, पल, प अ ल। तो जब इन्होंने खुद में ही एक बोल साउंड बना दी तो यहाँ क्या बन गया हमारा, एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट बन गया ये हमारा। कि यहाँ पर मैंने अगर लिखा राइफल, राइफल, तो देखिए राई, तो ये एक सिलेबल हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, फल। तो फल में क्या है, इनके बीच में खुद से ही क्या बना, सबा बना। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, खुद से ही एक वोवल साउंड बन गया, जो पहले से नहीं लिखा था बल्कि इन्होंने दोनों ने मिलकर ये अपने बीच में खुद बनाया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिलेबिक कॉन्सोनेंट हुआ। जब ये कहाँ पर होंगे, ये हमेशा मिलते हैं सेकंड ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पर सिंपल,
ये हमारा देखिए फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। और यहाँ भी क्या हुआ, राइफल, तो ये हमारे सेकंड ग्रुप में ही मिलते हैं ज़्यादातर, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता चला सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए जो खुद में ही एक नई वोवेल साउंड क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर और इससे रिलेटेड जो आगे हम करने वाले हैं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।